ये मत समझिए आप एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही आप जिंदगी भर के एक जनता पार्टी की सरकार चलाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बदलाव चाहते हैं लोग। नरेंद्र मोदी से लोग अब थोड़ा सा दूर हो रहे हैं कि कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी है बहुत अच्छे बंदे हैं। अब ये तो आप अपने दिमागों से निकाल दीजिए कि 2024 का बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, इसका असर अभी से दिखने लग गया है। क्यों सर देखो, अब हिमाचल में भी बीजेपी मुक्त है, पंजाब में भी मुक्त है, कर्नाटका में भी मुक्त है। देखो जी, हौली हौली सर जैसे ना इन्होंने सोचा था हमारा 50 साल का राज रहेगा, उनसे लोगों का ना विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि पहली बार सर सिलेंडर देखो कितना महंगा किया। देखिए अब राहुल गांधी ना अपनी दादी के नक्शे पे चल पड़ा है। इंदिरा गांधी की जो जीत थी सिर्फ उन्हें ज़िंदगी में कोई भी हिंदुस्तान पे उन्होंने गरीबों की सपोर्ट करी है। तेल था अब 200 रुपये हो गया। सर देखो इतनी महंगाई कर दी, गरीब बंदा कहाँ जाए। सरकार को, सेंटर सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों को मारने पे तुले, काम नहीं है मार्केट के अंदर। तो बीजेपी की सोच अच्छी है, वो ये चाहती है कि आने वाले टाइम में हमारा देश बांग्लादेश ना बन जाए, पाकिस्तान ना बन जाए। फ्री देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी के टैक्स का पैसा है। आप इसे 80 जगह यूज कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, रोजगार में पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। ये लाइट फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी। आप लोगों को हराम की खिलाना सिखा रहे हैं, फिर कहते हो हमें रोजगार चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को माड़ा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे प्रधानमंत्री है। कि जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था इंडिया के ऊपर, आज 156 लाख करोड़ का कर्जा है। एक इतनी महंगाई और उसके ऊपर हमने इतना कर्जा ले रखा है। इसीलिए हम 24 तारीख को जंतर मंतर में हमारा पर्सनली धरना है। कर्जा मुक्त देश चाहिए हमें। आप कांग्रेस मुक्त कीजिए, बीजेपी मुक्त कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में किसी इंसान के ऊपर 10 पैसे का कर्जा नहीं होना चाहिए। जी सर, कांग्रेस में एकता की कमी है। कांग्रेस के ऐसे लोग टूट रहे हैं कांग्रेस से सर, बहुत लोग टूट रहे हैं। हमारे पंजाब में आधी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या मेन रीज़न रहे हैं जिस वजह से बीजेपी की कर्नाटक में हार हुई? देखो प्रवीण जी, मैंने अभी काफ़ी चैनलों पे इंटरव्यू दिया। जब इंसान को एक ना घमंड हो जाए, अपनी पावर का घमंड हो जाए, तो वो ना दूसरे को इग्नोर करता हुआ जाता है। अब हमारी जो भी बीजेपी सरकार है या कोई भी सरकार है 8-10 साल से, अब वो लोग ना कि पब्लिक को इग्नोर कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि हर इंसान के गले में हमने एक ढोल की बीजेपी की बांध दी है, वो बजाते जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जनता जागरूक होती है जब इंसान के ऊपर एक महंगाई का बोझ, रोजगार का बोझ और भ्रष्टाचार का बोझ जब पड़ता है, तो ये तो जनता 140 करोड़ जनता है, आपको गद्दी पे भी बिठा सकती है, आपको तख्त से नीचे भी गिर सकती है। हो सकता है वहाँ की जनता को लगा कि हमें लोग एक बहुत उससे गुजर रहे, तो उन्होंने अपना बीजेपी का, ये मत समझिए आप एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही आप ज़िंदगी भर के एक जनता पार्टी की सरकार चलाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप में भी काबिलियत नेता है। अब जैसे राहुल गांधी है, लोगों ने उन्हें पप्पू खाता रैली कर रहे थे 3000 किलोमीटर हो दिस यार। किसी भी राजनेता को आप कभी भी हल्के में मत लीजिए। रूस ने भी यूक्रेन को हल्के में लिया था, आज तक वो युद्ध लड़ रहा है। तो यही कहने का मतलब है, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनेता को आप हल्के में मत लीजिए। ये कर्नाटक में बीजेपी की हार से क्या लगता है भाई, वो बीजेपी की कमजोरी या कांग्रेस की ईमानदारी या फिर काबिलियत? देखिए प्रवीण जी, मैं आपको 1 साल से यही कह रहा हूँ। अब ये तो आप अपने दिमागों से निकाल दीजिए कि 2024 का बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, इसका असर अभी से दिखने लग गया है। क्योंकि कांग्रेस एक इंसान गिर गिर के संभलता है। अब राहुल गांधी जैसे बेसिक बातों पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल आदमियों से मिल रहे हैं, तो यही चीज़ें पब्लिक चाहती है कि हमारी कोई बात सुने। हम अपनी प्रॉब्लम किसको सुनाए, हम उसको सुनाए प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम को सुन सके। ये मेरे कहने का मतलब है। यानी कि जो कांग्रेस अब जो ग्राउंड जो टेक्निक अपना रही है वो ये है कि वो ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात कर रही है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी मुसीबत क्या है, उस पर वो काम कर रही है। अगर कांग्रेस ऐसा काम करती है तो क्या बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम हो पाएगी? देखिए अब राहुल गांधी ना अपनी दादी के नक्शे पे चल पड़ा है। इंदिरा गांधी की जो जीत थी सिर्फ उन्हें ज़िंदगी में कोई भी हिंदुस्तान पे उन्होंने गरीबों की सपोर्ट करी है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला है, बेरोजगार है, रेहड़ी पटरी से आता है। क्योंकि जो एक ना नॉर्मल आदमी की बात अगर पीएम हमारा सुनता है, तो एक ना मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो वोट बैंक होता है वो एक गरीब तबके का ज़्यादा होता है। गरीब तबके को परेशानी होती है कि हमें गवर्नमेंट से सुविधा क्या मिलेगी। आज आप इस सुविधा से देखिए कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी महंगाई। तो यह नॉर्मल आदमी की ज़रूरत है, इस पर सरकारें चुप कर जाती हैं।
सर एक बात बताइए, आपसे मैंने कई दफ़ा बातें की है, आपने बताया कि जो ये मुफ्त का रेवड़ी कल्चर है देश के लिए सर्वनाश है और इसके मैं बिल्कुल भी समक्ष नहीं हूँ। लेकिन जो कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, 200 यूनिट जो मुफ्त दिया है, मुफ्त का रेवड़ी कल्चर कहीं ना कहीं तो कांग्रेस ने भी अपनाया है। क्या इसकी कहीं ना कहीं इसकी वजह भी कांग्रेस को चुनाव में जीत मानते हैं? देखो ऐसा है प्रवीण जी, इसके ऑब्जेक्शन में मैं हर बार ही रहा हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, केजरीवाल की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। अब ये ना एक ट्रेंड चले गया है फ्री का इनके बाप का पैसा नहीं होता। ये मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इस पर कानून बनाता कि आप राजनेता हैं, ये जनता का पैसा है, फ्री का देने का मतलब क्या है? आप अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि आप जनता की सेवा कर रहे हैं। ये पैसा जो होता है आप सही जगह लगाइए, इंसान को रोजगार दीजिए। अगर आज फ्री देना आप इनको बंद नहीं करेंगे तो ये लोगों को हराम के खाने की आदत बन जाएगी। यही कहने का मेरा मतलब। अगर पार्टियां चुनाव केवल इसी चीज़ पर करने लगी, फ्री की रेवड़ी पर करने लगी, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के खिलाफ काम करती आ रही है, क्या इसमें ये बीजेपी की एक अच्छी बात है या फिर इसमें कमी मानेंगे? क्योंकि उसकी इस वजह से तो हार तो हो रही है, लेकिन क्या फिर अपनी जीत के लिए क्या बीजेपी को मुफ्त का रेवड़ी कल्चर अपनाने की जरूरत है? नहीं, देखिए मैं किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं खड़ा। जहाँ कोई भी पार्टी अच्छा समर्थन करती है तो बीजेपी की सोच अच्छी है। वो ये चाहती है कि आने वाले टाइम में हमारा देश बांग्लादेश ना बन जाए, पाकिस्तान ना बन जाए। फ्री देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी के टैक्स का पैसा है। आप इसे अच्छी जगह यूज कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, रोजगार में पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। ये लाइट फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी। आप लोगों को हराम की खिलाना सिखा रहे हैं, फिर कहते हो हमें रोजगार चाहिए। तो ये मेरे कहने का मतलब है। गवर्नमेंट को लोगों को इस लायक ना बना करके भाई वो खुद पर खुद कैपेबल हो सब कुछ करने के, और वो उनको मुफ्त का रेवड़ी कल्चर देकर ये यूथ को कमज़ोर बनाने का काम नहीं किया जाए। देखिए ऐसा है प्रवीण जी, कुछ हद तक गवर्नमेंटों की भी गलती है इसमें। जो भी सरकारें आती हैं, जब इलेक्शन होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा है, 2024 में रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून लेके आए थे नरेंद्र मोदी जी। आज 2023 है, वो ना छोटे आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। रेहड़ी पटरी वाला हुआ या गरीब आदमी हुआ, तो कोई भी सरकार है छोटे आदमी को कीड़ा मकोड़ा ना समझे। मैंने आपको बार बार कहा, रूस ने भी यही गलती करी थी यूक्रेन के ऊपर कि मैं 2 दिन में युद्ध लड़के सारे यूक्रेन पे कब्जा कर लूँगा। तो ये अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, बीजेपी को बदलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मुफ्त के रेवड़ी कल्चर में जनता फंस करके ये क्यों नहीं समझती कि वो जो मुफ्त का रेवड़ी कल्चर का जो पैसा वो जनता की जेब से ही निकाला जाएगा, कहीं और महंगाई बढ़ा करके, कहीं और टैक्स ज़्यादा टैक्स लगा करके जनता क्यों लालच में आकर फंस जाती है? देखिए सारी जनता तो मैं कह नहीं सकता कि पढ़ी लिखी है। हर जनता को पता है कि इनके बाप का पैसा नहीं है। ये जो आज फ्री की लाइट दे रहे हैं, बसें दे रहे हैं, ये 1 रुपये फ्री करेंगे, 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा देंगे। ये 5 रुपये आटे पे महंगा करेंगे तो आपका आटे पे रेट बढ़ा देंगे। महंगाई 1 रुपये बढ़ता है तो ये 100 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये तो इन्होंने एक ना कल्चर बना दिया फ्री का। मैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूँगा, आप इस पर सख्त कानून लाइए। क्या हक बनता है इनका फ्री देने का? इनके बाप का पैसा तो होता नहीं है, तो आप लोग ऐसे फ्री कैसे बांट सकते हैं? कर्नाटक जीत बीजेपी की कमजोरी, कांग्रेस की काबिलियत, क्या कहें? देखिए इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इस बारी जो कांग्रेस का प्रशासन रहा है, या उनकी बहन ने या राहुल गांधी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो इस मेहनत को भी मैं अच्छी शायद देना चाहता हूँ कि आगे आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और ये जो फ्री की रेवड़ी आपने वहाँ पे करा है, इस रेवड़ी पे आप ज़रा विचार कीजिए। ये चीज़ें आने वाले टाइम में पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा है प्रवीण जी कि जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था इंडिया के ऊपर, आज 156 लाख करोड़ का कर्जा है। एक इतनी महंगाई और उसके ऊपर हमने इतना कर्जा ले रखा है। तो ये चीज़ें सोचिए, आप अपनी ऐशो आराम ना करके आप कर्जा मुक्त करिए। इसीलिए हम 24 तारीख को जंतर मंतर में हमारा पर्सनली धरना है। कर्जा मुक्त देश चाहिए हमें। आप कांग्रेस मुक्त कीजिए, बीजेपी मुक्त कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में किसी इंसान के ऊपर 10 पैसे का कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा एक कलंक चीज़ है। लोगों ने आत्महत्या कर ली है, मर गए हैं, शर्म के मारे सामना नहीं कर पा रहे। ये महंगाई का ही कारण है जो इंसान के ऊपर कर्जा है। जय हिंद। कर्नाटक में बीजेपी की हार जो हुई है वो क्या मानते हैं, बीजेपी की कमजोरी और कांग्रेस की काबिलियत? सर बात ऐसे है, बीजेपी को कमजोरी इसलिए है क्योंकि पंजाब जैसे ना बदलाव चाहते हैं लोग, नरेंद्र मोदी से लोग अब
थोड़ा सा दूर हो रहे हैं कि कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी है बहुत अच्छे बंदे हैं, उनकी सरकार, उन्होंने पैदल यात्रा की वजह से उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उसकी वजह से कुछ नरेंद्र मोदी जी को फ़र्क पड़ा है। अगर सर उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की सारे भारत में किया, केवल भारत जोड़ो यात्रा से इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब तो आने वाले टाइम में बीजेपी की सरकार हर स्टेट से मुक्त हो जाएगी। सर देखो, अब हिमाचल में भी बीजेपी मुक्त है, पंजाब में भी मुक्त है, कर्नाटका में भी मुक्त है। देखो जी, हौली हौली सर जैसे ना इन्होंने सोचा था हमारा 50 साल का राज रहेगा, उनसे लोगों का ना विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि पहली बात सर सिलेंडर देखो कितना महंगा किया। देखो सर 100 रुपये किलो घी था, तेल था, अब 200 रुपये हो गया। सर देखो इतनी महंगाई कर दी, गरीब बंदा कहाँ जाए। सरकार को, सेंटर सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों को मारने पे तुले, काम नहीं है मार्केट के अंदर, ग्राहक नहीं है इतना। एक बात और बताइए, कर्नाटक हार के बाद क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस हार का सामना करना पड़ सकता है? क्या लक्ष्य? जी सर, करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। कितना फर्क पड़ता है आपके अकॉर्डिंग? कितना सर 50 पैसे तो फ़र्क पड़ जाएगा सर, क्योंकि ग्रोथ होना चाहिए सर। ममता बनर्जी है जैसे, वो भी अच्छी पार्टी से है, ये बात है सर। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल और लाल आरजेडी की पार्टी सभी एकजुट होकर के, मैं यही बोल रहा हूँ, एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो आने वाले समय में सरकार उनकी बन सकती है। 2019 में भी एकजुट होकर के लड़े थे सर, और भी कड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई बीजेपी ने। सर वो नरेंद्र मोदी का जोश था। मैं नरेंद्र मोदी को माड़ा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे प्रधानमंत्री है, पर लेकिन जो महंगाई का कारण है ना, हमारे देश का लक टूट चुका है इस टाइम। सर बैंकों का ब्याज देखो कितना है, लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ करें सर, क्या करें, लोग कहाँ जाए। इसलिए सरकार से अपील है, मोदी सरकार से, उनको खुद थोड़ा सा सोचना चाहिए आम बंदे के लिए, कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ सिलेंडर वगैरह की सब्सिडी देनी चाहिए, और प्लस जो महंगाई कर चुकी है, राशन का इतना रेट बढ़ा चुके हैं, वो कम होना चाहिए सर। सर प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखते हैं? सर अच्छे तो वैसे केजरीवाल जी है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पंजाब में भगवंत मान जी है, बहुत अच्छी सरकार है, उन्होंने बेस्ट काम किए है भगवंत मान जी ने। हमारे बिल जीरो आ रहा है सर, कभी आज तक इतनी सरकारें आई है, 72 साल हो गए यही कुछ देखते हुए, कभी हमारा जीरो बिल नहीं आया। भगवंत मान जी ने जीरो बिल लगा दिया। बड़े टाइम के बाद कांग्रेस की कई सरकार बनी है, और उसमें भी उनके जो सीएम के कैंडिडेट हैं उस पर भी घमासान मचा हुआ पार्टी में। क्या ये नहीं दर्शाता कि कांग्रेस पार्टी में एकता की कमी है? जी सर, कांग्रेस में एकता की कमी है। कांग्रेस के ऐसे लोग टूट रहे हैं कांग्रेस से सर, बहुत लोग टूट रहे हैं। हमारे पंजाब में आधी कांग्रेस खत्म हो चुकी है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, सुनील जाखड़ जी हुए, और वो सारे जने बीजेपी में जा चुके हैं जी। जी सर, हाँ, कांग्रेस की कमी, ये कांग्रेस में कमी है, और कांग्रेस की कमी दूर करने के लिए उनको कम से कम 5 साल का या 10 साल का वक्त लग सकता है, तब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।